शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम 3-4 जो बिंदु हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला बिंदु, जैसा कि शिक्षा मित्रों का समायोजन को लेकर के हमने पीछे एक सप्ताह पूर्व वीडियो बनाया था, उस पर चर्चा करेंगे। और समायोजन आखिर सरकार कब तक कर पाएगी उसे भी हम क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और इसमें हम आज चर्चा करेंगे जो आज सोशल मीडिया पे शिक्षा मित्रों में एक कयास लगाए जा रहे हैं, एक चर्चा बनी हुई है कि समर कैंप जो सरकार लगाने जा रही है छुट्टियों में, जो 20 मई से और 15 जून तक समर कैंप चलेगा, उसमें शिक्षा मित्रों को क्या मानदेय मिलेगा या फ्री में समर कैंप में जाएंगे या कितना मानदेय मिलेगा, कितना सरकार उस पर खर्च करने जा रही है, उस पर भी इसमें क्लियर करेंगे। और हम बात करेंगे इसमें कि संगठन कितना प्रयास सार्थक कर रहा है या संगठन नहीं कर रहा है, उस पर भी बात करने वाले हैं। कोर्ट में सरकार क्या जवाब दे सकती है, क्या शिक्षा मित्रों के बारे में क्या हल्फनामा कोर्ट में 1 मई को होने वाली सुनवाई में पेश करने वाली है, और भी कौन कौन से केस जो शिक्षा मित्रों के चल रहे हैं। अब शिक्षा मित्रों को क्या करना चाहिए और हम अपनी राय आपको जरूर देंगे, हमारे जो सुझाव है वो भी देंगे। और जितने भी साथियों ने पिछले वीडियो में जो हमारे इतने प्यारे प्यारे कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके दिए, हमें वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया, इतने बेहतर कमेंट आपके आए, हम सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लगभग वो वीडियो हमारी 29,000 साथियों तक पहुंची है। उसमें शिक्षा मित्रों साथियों ने लगभग 200 से 250 कमेंट हमारे बहुत ही अच्छे ढंग से किए, जिनको पढ़ करके हम बहुत ही उत्साहवर्धक हुए। और आज के वीडियो में भी हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अगर आपको हमारा सुझाव, हमारा वीडियो में बात जो भी हमारे वीडियो में बताई जा रही है उसको अच्छा लगे तो लाइक करके और कमेंट करके अपना नाम लिख के ज़रूर बताएंगे। तो साथियों नमस्कार, मैं पदम सिंह जनपद संभल से अपने CNZ रिपोर्ट चैनल पर आज हाजिर हूँ शिक्षा मित्रों के संघर्ष के साथ, शिक्षा मित्रों की सूचनाओं के साथ, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से जुड़ी सूचनाओं के साथ, क्योंकि लगातार शिक्षा मित्रों में जब जब सरकार की तरफ से कोई बयान आता रहा है, शिक्षा मित्र अपने आप में एक मायूस होते जा रहे हैं और उनका एक ऊर्जा का ह्रास होता जा रहा है। उनके अंदर एक नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है कि आखिर शिक्षा मित्रों को सरकार कब तक इस तरह गुमराह करती रहेगी, कब तक समय शिक्षा मित्रों को इस बुरा समय कब तक चलता रहेगा, कब तक समय बदलेगा। तो ये तो देखिए कुदरत का खेल है कि जिस पे समय गलत आता है तो अच्छा भी आएगा। और मैं सब आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो हम ले चलते हैं आज की मुख्य बिंदु की तरफ। जैसे कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं लगातार 3 दिन से जो कमेंट आ रहे हैं, उसमें कुछ कमेंट जो के समर कैंप को लेकर के जो आज शिक्षा मित्रों की आज की जो सरकार के अनुसार जो संख्या है, एक्यूरेट संख्या जो सरकार के अनुसार है, आज मात्र 1,42,929 शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में तैनात है। जो अभी ये डाटा मार्च 2025 का है, इसमें पूरे प्रदेश के 75 जनपद से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा ये डाटा सरकार ने अपने पास एक फॉर्मेट के माध्यम से उनकी योग्यता के अनुसार जो भी सारा डाटा मंगाया उसके अनुसार ये संख्या करेंट संख्या है। और लगभग 24,777 शिक्षा मित्रों की संख्या है, जो 25,000 से कुछ कम है। अनुदेशकों की संख्या है, और मैं शिक्षा मित्र बोल गया। यहाँ पे जो शिक्षा मित्र तो 1,42,929 हैं और अनुदेशक 24,877 हैं। तो साथियों अभी हमारे सोशल मीडिया पे शिक्षा में साथी हार के जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता, संगठन को सफलता नहीं मिलती, सरकार कुछ हक में फैसला नहीं लेती, तो शिक्षा मित्र सोशल मीडिया पे ही अपना जो भी आक्रोश होता है लिख करके उसे व्यक्त करता है, क्योंकि और किससे कहे, कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो आज शिक्षा मित्रों के लिए जो पिछले 2 साल पहले शिक्षा मित्रों को जब जून में विद्यालय जाना पड़ा, तो शिक्षा मित्रों ने सरकार से एक मांग कही कि हम जून में खाली क्यों पढ़ाएंगे। तो सरकार ने उसका ये परिणाम किया कि जो हमारा मानदेय 11 महीने का मिलता था उसमें जून का नहीं मिलता था, तो उसने सरकार ने 15 दिन जनवरी का मानदेय उठा करके जून में फिक्स कर दिया, और 15 दिन जनवरी में 15 दिन जून में वही पैसा हमारा इधर से उधर करके हमको कह दिया कि लो आपको हमने 15 दिन जून का भी पैसा दे दिया। लेकिन इस बार सरकार ने एक नई योजना बनाई है। क्या ये योजना शिक्षा मित्रों को उनके ध्यान को भटकाने के लिए है, या शिक्षा मित्रों को उनके जो आर्थिक तंगी जून के महीने में आती है, उनको पैसे की इतनी बड़ी स्थिति पैदा हो जाती है कि
जून की रोटी चलाने के लिए एक अभियान चलाना पड़ता है शिक्षा मित्रों को। क्या उस अभियान को दबाने के लिए है? तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे फोन भी आए हैं कि ये सर, ये क्या शिक्षा मित्रों को जून का मानदेय मिलेगा? क्या 15 दिन जो समर कैंप जून में चलेगा उसका भी पैसा सरकार देगी? क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है? तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए सरकार इस वर्ष 20 मई से 15 जून तक जो समर कैंप का आयोजन करने जा रही है, उसमें सरकार ने 200 करोड़ का बजट प्रस्ताव किया है। 200 करोड़ का बजट सरकार 20 मई से 15 जून तक बेसिक स्कूलों के समर कैंप पर खर्च करने जा रही है। और 200 करोड़ में क्या क्या खर्च करने जा रही है, आपने ये फॉर्मेट में ये डाटा आप देख रहे हैं साइड में, ये फॉर्मेट है। इसमें जो डाटा दिया है, इसमें शिक्षा मित्रों की संख्या दी गई है, उनको कितना मानदेय मिलता है वो दिया गया है, और कितना मानदेय और दिया जाएगा। मान लीजिए जून का आपको मानदेय 15 दिन का नहीं मिलता है, 31 मई तक का आपको पैसा मिलता है। अब 1 जून से 15 जून तक का पैसा नहीं मिलता है, तो सरकार ने 6,000 रुपये आपके लिए व्यवस्था की है। अगर आप समर कैंप में जा कर के जो भी आप उसका कार्यक्रम होगा उसके टाइम के अनुसार आप समर कैंप में भाग लेंगे, तो सभी शिक्षा मित्रों के लिए समर कैंप में जाना होगा, और उसके अनुसार 15 दिन का आपको सरकार 6,000 रुपये का मानदेय देगी, जिसमें 100 करोड़ 59 लाख रुपए की व्यवस्था सरकार ने अपने बजट में की है, और 99 करोड़ 41 लाख रुपए का बजट सरकार कुछ जो बच्चे समर कैंप में भाग लेंगे उनकी व्यवस्था, भोजन जैसे गुड़ की चिक्की, ज्वार के बाजरे के लड्डू, गुड़ चना आदि के में जो मिड डे मील जो दिया जाएगा बच्चों को, उस पर खर्च करेगी। तो इससे आपको क्लियर ये शंका दूर हो जानी चाहिए कि सरकार ने जब 200 करोड़ का बजट समर कैंप के लिए किया है, उसमें 100 करोड़ 59 लाख रुपए शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय दिया जाएगा, जो 15 दिन का मानदेय होगा। तो ये आपकी सवाल था, हमारे पास मैसेज आ रहा, तो सर सभी को मिलेगा या जो ड्यूटी लगवाएंगे उन्हीं को मिलेगा? तो देखिए, इसमें ये शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए समर कैंप में जाने का अभी सरकार का विभागीय एक लेटर भी आएगा, उसका भी इंतज़ार करना होगा। और अभी ये सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि अभी शिक्षा मित्रों के लिए समर कैंप में जाने का पैसा मिलेगा। शिक्षकों को ऑलरेडी पैसा 365 दिन का वेतन मिलता है, तो ये शिक्षा मित्रों के लिए एक अलग से व्यवस्था सरकार ने की है, क्योंकि शिक्षा मित्रों को जून का मानदेय नहीं मिलता है। अगर शिक्षा मित्रों को समर कैंप के लिए जाने के लिए कहा जाता और मानदेय की व्यवस्था नहीं होती, तो आज हमारे शिक्षा मित्रों में आक्रोश होता और सवाल खड़ा होता कि शिक्षा मित्र आखिर 10,000 रुपये 11 महीने के लिए मिलता है और सरकार मानदेय भी नहीं बढ़ा रही है, तो आखिर ये कब फ्री में क्यों शिक्षा मित्र समर कैंप कहाँ से चला पाएगा? इतने 43 डिग्री टेम्परेचर से 50 डिग्री का टेम्परेचर उस समय होगा, तो उस समय शिक्षा मित्र बेरोजगार है, इसलिए समर कैंप में जाएगा और अपने रोजी रोटी के बच्चों के भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ उससे मिलेगा, तो उसका मन भी लगेगा और समर कैंप में भी मन से काम करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएगा। तो ये तो था, देखिए, समर कैंप को लेकर के सवाल था। अब दूसरा सवाल, जैसे आप अभी ये फोटो देख रहे हैं साइड में, अभी दिल्ली में आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन के हम आते हैं संगठन की ओर। आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह कुशवाहा हैं, ये जोशी जी से मुलाकात किए हैं, जो विचारक हैं आरएसएस के और एक संगठन में भी महामंत्री भी रहे हैं, इनकी बीजेपी में अच्छी खासी पकड़ भी है। तो इनसे भी प्रयास करना आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह कुशवाहा जी ने किया है। उधर अभय सिंह जी मुख्यमंत्री जी से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुख्यमंत्री जी से अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। उधर शिव कुमार शुक्ला जी, जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो माननीय श्री चंद्र शर्मा जी जो एमएलसी हैं, उनके द्वारा अपना प्रयास लगातार जारी है। उनके साथ सुशील यादव जी जो संगठन के प्रदेश महामंत्री हैं, वो अथक प्रयास उनका भी जारी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है, ये अलग बात है, लेकिन प्रयास जारी है। उधर जो भी संगठन है अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि संगठन नहीं चाहता कि समायोजन हो। हमने इसलिए कहा था साथियों, हम क्लियर करते हैं, क्योंकि अब तक 1 दर्जन शिक्षा मित्रों के संगठन हैं और सभी की जो मांग पत्र है वो अलग अलग होता है। इस अलग अलग मांग पत्र को लेकर के पूरे शिक्षा मित्र समाज में एक आक्रोश पैदा होता है
कि 17 तरह की मांग को अगर विभागीय हमारे निर्देशालय में मुख्यमंत्री जी और जो भी वे शिक्षा मंत्री जी सभी इस मांग पत्र को अलग अलग जब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि इनका भी 17 गुट हैं, 17 संगठन हैं, एकता नहीं है, तो इस क्यों नहीं इन लोगों को गुमराह किया जाए। और वो अलग अलग मांग पत्र होकर देख करके वो भी भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर इनकी मांग है तो है क्या। आखिर शिक्षा मित्रों की जब सारे संगठन, हमारा कहने का मतलब आश्रय ये है कि अगर जिस दिन सारे संगठन एक मंच, एक बैनर तले, एक बिरादरी की चटाई पर बैठ करके जब शिक्षा मित्रों की एक महापंचायत करके एक नियमित 5 लोगों की कमेटी बना करके जो मुख्य संगठन है उनके 5 सदस्यीय कमेटी, क्यों ना मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की जाए। क्या मुख्यमंत्री जी, ऐसा तो है नहीं कि वो आपसे मिलेंगे नहीं। कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री ये नहीं चाहता है कि जिसका वोट बैंक है कोई संगठन का पदाधिकारी उससे ना मिला जाए। मुख्यमंत्री जी से अगर संगठन मिलकर के मिलना चाहेंगे तो जरूर मिलेंगे। एक बार नहीं मिलेंगे, 2 बार नहीं मिलेंगे, तीसरी बार मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अगर तुम बार बार किसी की समस्या के समाधान के लिए प्रयास करोगे तो सफलता भी मिलेगी। ईश्वर भी बार बार कोशिश करने पर ईश्वर को भी आप प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार। तो संगठन को प्रतिज्ञा लेकर के एक लीगल मांग पत्र, जो मानदेय वृद्धि कोई शिक्षा मित्रों का स्थायी समाधान नहीं है। हम कहते हैं मानदेय वृद्धि शिक्षा मित्रों का कभी स्थायी समाधान नहीं है, वो तो हमेशा समस्या बनी रहेगी। स्थायी समाधान है तो नियमितीकरण और नियमित वेतनमान जब तक आपका नहीं होगा, जब तक शिक्षा मित्रों को जो NEP 2020 के तहत समायोजन सरकार नहीं करेगी, तब तक समस्या समाप्त नहीं होने वाला। और उसका समय ज़्यादा दूर नहीं है। अब उसका भी मैंने कहा कि सरकार क्या करने जा रही है। देखिए, सरकार समायोजन यही सरकार करेगी। मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ कि सरकार अभी समय खींच रही है। आप लोग समय को आगे जाने से रोक सकते हैं। अपनी एकता के बल पर, अपने संगठन की यूनिटी के बल पर आप सरकार से तालमेल बना करके संगठन जो समायोजन सरकार 2026 में करने जा रही है उसको आप 2025 में भी करा सकते हैं। अभी तो फिलहाल मानदेय की बात अफवाह जो अखबार में चल रही है। कुछ साथी ने कहा कि कोर्ट में 1 तारीख को हल्फनामा सरकार दाखिल करेगी। कोई कह रहा था 17 मार्च को दाखिल कर देगी। हमने नहीं कहा कि 17 मार्च को दाखिल कर देगी। हमने तो मानदेय बढ़ने को ही मना किया कि अभी सरकार मानदेय नहीं बढ़ा रही है। हाँ, आगे क्या करेगी सरकार, वो सरकार में मुख्यमंत्री जी ही जानते हैं। कहीं पर भी शिक्षा मित्रों की फाइल अभी नहीं चल रही है। हमारी वार्ता प्रदेश तक हर जगह होती है और पूरा हम प्रयास करते हैं इसकी सटीक जानकारी आप तक दी जाए, कोई भी आप गुमराह ना हो सकें। इसलिए मैं आपको इस 10 मिनट के वीडियो में इसे सब क्लियर कर रहा हूं कि सरकार आपका समायोजन अवश्य करेगी। अब संगठन एक मंच पर आकर एक बैनर तले एक मांग पत्र सरकार तक रखें। अभी सरकार ने आपको, देखिए, सरकार सकारात्मक है लेकिन 100% सकारात्मक होनी चाहिए। अभी 20% ही हुई है, 25% हुई है। मान लीजिए आपके लिए संगठन ने प्रयास किया, थोड़ा सरकार से थोड़ा सा तालमेल बना है, तो अभी 5 लाख का आयुष्मान कार्ड की सुविधा सरकार ने जारी की है शिक्षा मित्रों के लिए। दूसरा, आपको जो मूल विद्यालय वापसी के लिए जो कुछ शिक्षा मित्र बहनों को और पुरुषों के लिए दिक्कत थी, उसके लिए एक आदेश जारी किया है। अब सरकार इस आदेश में लगभग 3 महीना तो इसी में लगा देगी। जुलाई तक आपको मूल विद्यालय का आदेश मिल जाएगा। उसके बाद सरकार आपके नियमितीकरण या NEP 2020 जो जुलाई 2025 को 5 साल पूरा हो रहा है, तो 5 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार प्रक्रिया आपकी शुरू करेगी। ये हमें विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सरकार आपके समायोजन की प्रक्रिया शुरू करेगी और उसमें फिर संगठन के नेताओं, संगठनों के अध्यक्षों को सरकार बुलाएगी, उनसे वार्ता करेगी और उसके बाद एक सम्मेलन का भी डेट हो सकता है कि सरकार जैसे पूर्ववर्ती सरकारों में सम्मेलन के माध्यम से पूरे शिक्षा में समाज को बुलाया गया, क्योंकि शिक्षा मित्रों का भी बहुत बड़ा वोट बैंक आज भी है, लगभग 1,43,000 और उन शिक्षा मित्रों से लगभग 50-50 वोट भी जुड़े हुए हैं। तो करोड़ों वोट शिक्षा मित्रों का परिवार सहित बनता है। तो इसलिए शिक्षा मित्र एक बहुत बड़ा वर्ग है। इसको एक सरकार अपना 2027 का
ड्रीम प्रोजेक्ट भी बना सकती है। तो जुलाई से चर्चा शुरू करेगी, आपकी प्रक्रिया शुरू करेगी, तो दिसंबर तक का समय उसमें लग जाएगा और 2026 का समय नज़दीक आ जाएगा। और चुनावी वक्त में सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि वो एक वोट बैंक को साधने के लिए, और जैसे कि 2017 में शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन उसका उल्टा शिक्षा मित्रों को परिणाम मिला था कि सरकार बनते ही सुप्रीम कोर्ट ने से समायोजन निरस्त हो गया। कुछ भी हुआ, राजनीति हुई या जो भी हुआ, लेकिन हम उस पर अभी नहीं जा करके हम इस पे कहते हैं कि सरकार शिक्षा मित्रों का समायोजन नीतिगत है, करेगी। और कोर्ट का भी एक आदेश है, उसकी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। उसमें केवल कोर्ट से लेकर ही चर्चा करेंगे। उसमें 3 जगह की हम चर्चा करने वाले हैं। 2 केस हाई कोर्ट इलाहाबाद के हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। और एक केस सुप्रीम कोर्ट में, उसकी भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस हमारा उद्देश्य ये था कि जो शिक्षा मित्र साथी हमारे परेशान थे, तो आपको हमने ये जानकारी दी कि आपको जानकारी हमारे द्वारा दी गई है। कैसी लगी, आप हमारे वीडियो को सुना है तो लाइक करके शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जनपद लिख दें, ताकि पिछले वीडियो के कमेंट जो हमने लिए, 1 मिनट हम पिछले वीडियो के कमेंट जो आए हैं, इतने अच्छे कमेंट आए हैं। अब मैं सबके नाम तो नहीं बता सकता। मैं फिर से एक बार सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अगर कोई भी हमारे बताने में, सुझाव में या कोई भी जानकारी देने में, कहीं भी हमसे बोलने में चूक होती है, तो अपना कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सुझाव दीजिए। अगर आपको कोर्ट की जानकारी अच्छी है, सरकार के बारे में कोई जानकारी है, तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मिलेंगे जल्द। नेक्स्ट अगले दिन एक वीडियो और हम आपको देंगे। इसके साथ सभी साथियों को नमस्कार।